जय हिंद दोस्तों। कल का मैच एमआई और केकेआर के बीच में खेला गया और केकेआर 220 बनाने के बावजूद वो मैच नहीं बचा पाई। मतलब ऐसा क्या हो रहा है इस टूर्नामेंट में। मतलब पहला मैच जहां हैदराबाद 201 रन बनाता है वो भी सेव नहीं थे। वहां पर आरसीबी 15.4 ओवर में उसे चेस कर लेती है। सेम चीज कल केकेआर ने 220 रन बनाए, एक फाइटिंग टोटल था वो, लेकिन वो भी इजीली चेज कर लिया जाता है। केकेआर उस मैच में कहीं नहीं दिखा। क्या अच्छी बॉलिंग किसी भी टीम के पास नहीं है। इवन मैं अगर देखता हूँ, मैं एमआई को बहुत अच्छी टीम देख रहा था और लेकिन कल जिस तरीके से वो खेले वो इम्पैक्ट उनका नजर नहीं आया बॉलिंग के अंदर। बॉलिंग में उनके पास ट्रेंट बोल्ट थे, बुमराह थे, उनके पास इतने अच्छे अच्छे बॉलर थे। हार्दिक पांड्या अपने पूरे 4 ओवर पूरे करते हैं, शार्दुल ठाकुर उनके पास आ गए हैं, उसके बावजूद 220 रन बनते हैं, जो कि केकेआर की तरफ से एक बहुत अच्छी बैटिंग मैं समझता हूं। हालांकि स्टार्ट उनकी उससे भी बेहतर थी। जब तक रहाणे खेल रहे थे, रहाणे जब तक बैटिंग कर रहे थे तब तक उन्होंने 12 का रन रेट मेंटेन किया हुआ था और वहां से लग रहा था कि 250 आराम से बन सकते हैं। उनके आउट होने के बाद उन्होंने एमआई के बॉलर्स ने कमबैक किया। बुमराह के 4 ओवर मिलते हैं और वो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है टीम के लिए। हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिली, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 35 रन दिए उन्होंने, तो उसके बावजूद 220 रन बन जाते हैं। और 220 रन डिफेंड करना, मतलब डिफेंड करना कितने भी रन अभी भारी पड़ रहे हैं। अभी तो मुझे लगता है कि 250 रन भी बन जाते हैं तो 250 रन भी डिफेंड इजीली हो सकते थे। क्यों? क्योंकि सामने वाली बॉलिंग इतनी वीक है। केकेआर के पास बॉलर थे ही नहीं, किससे बॉलिंग कर रहे थे। कल जब पहले बैटिंग करने के लिए आते हैं रहाणे और फिन एलन ने जबरदस्त शुरुआत दी और पावर प्ले में सिर्फ इनका एक विकेट डाउन था। मतलब जो उनका पहला विकेट गिरा था, 68 रन पर पहला विकेट गिरा था। फिन एलन आउट हुए थे 37 रन बना के 17 बॉलों पे। तो वो स्टार्टिंग उन्होंने जबरदस्त दे दी थी। उसके बाद रहाणे कंटिन्यू ठीक खेल लेते। कल उन्होंने 67 रन बनाए, कप्तानी पारी खेली और जब तक वो खेलते रहे तब तक लग रहा था कि टीम 250 तक जाएगी। लेकिन उनके आउट होने के बाद थोड़ा सा जो स्ट्राइक रेट है वो डाउन हुआ। फिन एलन के बाद कैमरन ग्रीन आते हैं और कैमरन ग्रीन कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 10 बॉल पे 18 रन बना के आउट हो जाते हैं। उसके बाद रघुवंशी आते हैं। रघुवंशी का स्टार्टिंग जबरदस्त है। अगर आपने पीछे प्रैक्टिस मैच में भी देखो, प्रैक्टिस मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी है। उसके बाद फिर इस पहले मैच में आके हाफ सेंचुरी बनाता है। कल उन्होंने 51 रन बनाए जो कि काफी इंपैक्टफुल थे। उसके बाद रिंकू सिंह आते हैं। रिंकू सिंह ने कल 33 रन बनाए और टीम को 220 तक लेके गए। 221 का टारगेट चेस करना था। 221 का टारगेट एक फाइटिंग टोटल था, लेकिन इनके पास बॉलिंग का कुछ बेटर ऑप्शन था ही नहीं। मुजरवानी को लेके आए हैं मुजरवानी, लेकिन आईपीएल में जितना इम्पैक्टफुल दिखे वहां इस मैच में इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा उनका। सुनील नारायण की बॉलिंग वो वीक नजर आई और वरुण चक्रवर्ती भी पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखें तो उनकी बॉलों पे काफी रन पड़ रहे हैं, विकेट्स नहीं मिल रहे हैं। कहने को वो T20 के नंबर 1 बॉलर हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट नजर नहीं आया, ना T20 वर्ल्ड कप में नजर आया। 221 का पीछा करने जब मुंबई उतरती है तो उनकी शुरुआत जबरदस्त थी, स्टार्टिंग जबरदस्त की उन्होंने। रिकल्टन कल 81 रन बना के गए। और रोहित शर्मा का इम्पैक्ट, रोहित शर्मा को जो आप देखते हो इस सीजन में तो उन्हें देखते ही लगता है कि हाँ ये एक नया प्लेयर उभर के आया है, इस तरीके का लगता है। कोई लगता ही नहीं है कि कोई पुराना प्लेयर है जो रिटायरमेंट ले चुका है और इतनी एज हो चुकी है। लास्ट ईयर जो उनका वेट था उससे भी 4-5 किलो वो अपना वेट कम करके आए हैं। अपनी फिटनेस पे काम किया उन्होंने और जबरदस्त दिख रहे हैं वो। कल उन्होंने 78 रन बनाए 38 बॉल पे और क्या इजीली छक्के मार रहे थे। कल रिकल्टन और रोहित के बीच में पहले विकेट के लिए 148 रन की साझेदारी हुई थी और वहीं पर उन्होंने वो क्लियर इंटेंट कर दिया था कि यहां से अब मैच सिर्फ और सिर्फ एमआई के फेवर में ही जाएगा। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं एज ए इम्पैक्ट प्लेयर और पहली बॉल पे वो भी चौका मार के स्टार्ट करते हैं। हालांकि कल 16 ही रन बनाए लेकिन इम्पैक्टफुल थे। 8 बॉल पे 16 रन बनाए। उसके बाद तिलक वर्मा आते, तिलक वर्मा ने भी 20 रन बनाए और हार्दिक ने भी 18 रन बनाए।
और ये रन चेज इन्होंने 19.1 ओवर में कंप्लीट कर ली। टर्निंग पॉइंट जो था वो था एमआई की बॉलिंग। एमआई की बॉलिंग में भी सिर्फ और सिर्फ वो एक दो पॉइंट्स थे जो ठीक लगे मुझे, लाइक जैसे शार्दुल ठाकुर थे। शार्दुल ठाकुर जिस ओवर में आ रहे थे विकेट निकाल के जा रहे थे। ही इज द ओनली वन जिसने 4 ओवर में 39 रन देके 3 विकेट लिए। टोटल विकेट ही 4 ही गिरे थे, जिसमें से 3 विकेट शार्दुल ठाकुर लेके गए, 1 विकेट हार्दिक पांड्या को मिला। और इम्पैक्टफुल बुमराह रहे। बुमराह ने रन ज्यादा खर्च नहीं किए, सिर्फ 4 ओवर में 35 रन देके उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। तो बॉलिंग कंसर्न सारी टीमों का जो है उसमें हैदराबाद के साथ हमने देखा कल 201 रन बनाकर भी वो उसे डिफेंड नहीं कर पाए। सेम चीज यहाँ केकेआर के साथ हुई। केकेआर भी 220 रन बना के डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास वो बॉलिंग था ही नहीं। कल रोहित शर्मा जबरदस्त दिखे और जबरदस्त तरीके से खेले। सेम जैसे कोहली ने पहले मैच में हाफ सेंचुरी बनाई, रोहित शर्मा ने भी पहले मैच में हाफ सेंचुरी बनाई। तो रोको को रोकना नामुमकिन है। कोहली ने पहले मैच में सिंपल कैच छोड़ा, रोहित ने भी इस मैच में सिंपल कैच छोड़ा। दोनों ने कैचेस छोड़े, लेकिन बैटिंग जबरदस्त रही दोनों की। एक तरीके से अगर कैप्टेंसी देखी, कैप्टेंसी में वो मजा नहीं आया। रहाने को क्रैम्प आते हैं फील्डिंग के वक्त और वो आउट ऑफ फील्ड चले जाते हैं। उसके बाद रिंकू सिंह सारी कैप्टेंसी संभालते हैं और वैभव अरोड़ा थे जिन्होंने कैच छोड़ा। उसके बाद मुजरबानी थे जिन्होंने बाउंड्री पे चौका जाने दिया। और अनुकूल रॉय की कल फील्डिंग अच्छी थी। उन्होंने जबरदस्त कैच रोहित शर्मा का पकड़ा, उसके बाद फिर उन्होंने एक रनआउट भी किया और उसी वजह से उन्हें एक ओवर भी दे दिया गया कि चलो ठीक है भाई तुम्हारा दिन है, लेकिन तुम ठीक है बॉलिंग भी कर लो। और मुजरबानी को अगर देखें, मुजरबानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस आईपीएल में आपको उनका नाम ज्यादा सुनने को मिल रहा है क्योंकि आपने पीछे अभी जिम्बाब्वे से उन्हें खेलते हुए देखा जो कि इम्पैक्टफुल रहे उस T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन सिर्फ उस T20 वर्ल्ड कप में, उससे पहले की अगर जर्नी देखें तो कुछ खास नहीं रही। 2022 में LSG के एज ए नेट बॉलर थे। उसके बाद पिछले साल आरसीबी ने एज ए बैकअप बॉलर भी इन्हें रखा हुआ था, लेकिन एक भी मैच नहीं खिलाया। इनका डेब्यू ही आज हुआ है आईपीएल में जाके, और वहां भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। 3 ओवर में 34 रन गए इनके। एमआई की ये पहली जीत है, मतलब ऐसा पिछले 13 साल में नहीं हुआ। और 2012 के बाद एमआई कोई भी अपना पहला ओपनिंग मैच जीती ही नहीं है। आते हैं हमेशा पहला मैच हारते हैं, दूसरा मैच हारते हैं, उसके बाद फिर जीतना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये 2012 के बाद पहली बार हुआ है जो ये अपना ओपनिंग मैच जीते हैं। और आगे की जर्नी कैसी रहेगी वो देखने लायक होगा। उसके बाद मैच जीतने के बाद आफ्टर कॉन्फ्रेंस रहाने से पूछा गया कि भाई कैमरन ग्रीन को आपने इतना महंगा खरीदा, आपने उनसे बैटिंग कराई, ठीक है कुछ खास नहीं कर पाए, उसके बाद आपने उनसे बॉलिंग भी नहीं कराई। रहाने ने कहा कि भाई साहब ये क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछिए, ये क्वेश्चन आप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से पूछिए कि उन्होंने बॉलिंग क्यों नहीं की। तो पीछे बहुत कुछ चल रहा है दया, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बहुत कुछ चल रहा है, आगे देखने को मिलेगा। और उधर धुरंधर फेम सारा अर्जुन भी स्टेडियम में नजर आई। वो हमजा छोड़ आए थे उन्हें पाकिस्तान मूवी में, और मुझे लगता है कि ढूंढते ढूंढते आ गई है यहाँ पर। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं, ये एमआई और केकेआर का मैच है। अपने फादर के साथ नजर आई और मैच देखते हुए मजे लेते नजर आई।